आज का यूथ यानी आज का जेन जी एआई के जमाने में जी रहा है, लेकिन एक वो दौर भी था जब रेडियो की एक आवाज पर लोग दिल थाम लेते थे और जब रेडियो पर उनका नाम पुकारा जाता तो पूरे मोहल्ले में जश्न मनता था। जमशेदपुर के चिन्मय महतो का नाम दुनिया के 35 से ज्यादा रेडियो पर अक्सर आता रहता था। आज चिन्मय महतो ने अपने घर में मिनी रेडियो म्यूजियम सहेज रखा है, जहां 1960 के दौर से अब तक के लगभग 1000 रेडियो सेट का कलेक्शन है। 13 फरवरी को हम विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। रेडियो दिवस पर आप देखिए रेडियो मैन चिन्मय महतो की दीवानगी की कहानी। रेडियो से शुरू और रेडियो पर ही खत्म। एक दीवाना था, एक दीवाना है रेडियो मैन। 5 साल की उम्र में रेडियो से हुआ इश्क। वॉइस ऑफ जर्मनी से वॉइस ऑफ अमेरिका तक दुनिया की 3 दर्जन रेडियो स्टेशन से जुड़ा नाता। आज उसके पास है नए पुराने 992 रेडियो सेट। अजूबा से कम नहीं है उसका मिनी रेडियो म्यूजियम। 13 फरवरी को है विश्व रेडियो दिवस। आज के जेनजी के लिए रेडियो मैन दे रहे खास मैसेज। सूचना क्रांति यानी आईटी रिवॉल्यूशन दुनिया को आज एआई के जादुई चमत्कार तक ले आई है, लेकिन एक दौर था जब पूरी दुनिया का दिल रेडियो के लिए धड़कता था। भले ही रेडियो का वो दौर आज नहीं रहा हो, लेकिन रेडियो मैन के नाम से मशहूर जमशेदपुर के चिन्मय महतो का पैशन, इमोशन, इंस्पिरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन आज भी रेडियो से शुरू होकर रेडियो पर ही खत्म होता है। चिन्मय 5 साल के थे जब बर्मा में एयरफोर्स की पोस्टिंग से लौटते हुए उनके पिता ने उनके लिए ट्रांजिस्टर लाया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। चिन्मय रेडियो से ऐसे जुड़े कि रेडियो चिन्मय के और चिन्मय रेडियो के हो गए। रेडियो से चिन्मय की मोहब्बत की इंतहा देखिए। उनके पास 1960 के दशक से लेकर आज तक के नए पुराने 992 रेडियो सेट हैं। चिन्मय ने इसे एक मिनी रेडियो म्यूजियम का रूप दिया है। मेरे पिताश्री एयरफोर्स में थे, तो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर 1960 में जब बर्मा में उनका स्थापना सेवा में थे, तो घर आपसी के समय उन्होंने एक ट्रांजिस्टर लाए थे, जो कि उस समय मेरा उम्र था 5 साल। उस समय से मैं रेडियो के ऊपर काफ़ी उत्साह लेने लगे। रेडियो को लेकर चिन्मय की दीवानगी रेडियो के इस मेगा कलेक्शन तक ही सीमित नहीं है। चिन्मय की दीवानगी रेडियो के हर उस दौर में दिन बर दिन परवान चढ़ती रही। रेडियो से इश्क ऐसा कि वॉइस ऑफ जर्मनी, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो जापान, रेडियो बेलारूस, रेडियो वियतनाम सहित दुनिया के कई देशों के रेडियो के वो रेगुलर लिसनर बने। हमारी आपकी तरह चिन्मय भी अक्सर अपनी फरमाइशों के खत लिखा करते थे। उनके पास 35 से ज्यादा देशों के रेडियो स्टेशंस के एक्नॉलेज गिफ्ट्स और कार्ड्स हैं। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है। चिन्मय इस दिन आज की यूथ के लिए एक एग्जीबिशन लगाने जा रहे हैं, जिससे आज का जेन जी रेडियो के उस दौर की फीलिंग समझ सके। आने वाले पीढ़ी जो हमारे जो बच्चे छात्र छात्राएं हैं, रेडियो का जो क्या उपकरण है, इसका महत्व क्या था एक समय, उसको जानकारी देने के लिए विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर हमने इसको एक प्रदर्शनी के रूप में रखे हैं, ताकि आने वाले बच्चे रेडियो का महत्व के बारे जाने। फैशन बदलते हैं, पैशन नहीं। रेडियो मैन चिन्मय ने इस बात को साबित कर दिया है। आने वाले दौर में जब कोई रेडियो पर रिसर्च करेगा तो उसकी खोज का रास्ता रेडियो मैन के मिनी रेडियो म्यूजियम से होकर गुजरेगा। रेडियो मैन चिन्मय की यही चाहत भी है और यही कोशिश भी। जमशेदपुर से टीवी 45 के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। और इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी सुमित झा। सुमित जी, रेडियो मैन चिन्मय महतो अपने आप में एक अजूबा है और उनका कलेक्शन भी अपने आप में विस्मय है। और कह लें कि आज के दौर में जो आज का जेएनजी है, उस दौर को रेडियो मैन चिन्मय महतो के जरिए समझ पाएगा, क्योंकि रेडियो का एक दौर हुआ था। और सूचना क्रांति की बात करें तो कहीं ना कहीं रेडियो सूचना क्रांति की नींव रखा था और आज हम कंप्यूटर के दौर में आ गए हैं। आज एआई का जमाना है, लेकिन एक पूरी पीढ़ी है, एक पूरा जनरेशन है जो रेडियो के दौर में जिया है। आज का यूथ उस महत्व को, उस इमोशन को जी सकता है। ये बात रेडियो मैन चिन्मय महतो साबित करने की कोशिश में है और यही उनकी कोशिश भी है और यही उनकी चाहत भी है। आप जब रेडियो मैन चिन्मय महतो से मिले
तो आपको क्या समझ में आया? जी कृष्णकांत जी, आप बहुत अहम सवाल आपने पूछा कि रेडियो मैन से मिलने के बाद कैसा अनुभव रहा। आपको बताएं कि जमशेदपुर में ये जो रेडियो की दुनिया है, ये सिर्फ दुनिया नहीं है, यही एक अनोखी संग्रहालय जो है वो बन चुकी। अलमारियों में सजे हुए सैकड़ों रेडियो ट्रांजिस्टर, हर रेडियो जो है अपने कहानी को, अपने यादों को समेटे हुए है, और लोग रेडियो मैन के नाम से जमशेदपुर शहर जो है चिन्मय महतो को जानती है। आपको बताएं कि अगर इनके संग्रहालय की बात करें तो तकरीबन 992 यानी 992 रेडियो ट्रांजिस्टर जो है देश विदेश की कंपनियों का जो है इनके पास मौजूद है, और सभी इसमें से ज्यादातर जो है वो चालू कंडीशन में है, जिसे आप ऑन करके अभी भी रेडियो सुन सकते हैं। चिन्मय महतो जो है वो बताते हैं कि जब 1962 में उनके पिता भारतीय वायुसेना में थे और युद्ध से लौटते वक्त अपने बेटे के लिए छोटा सा ट्रांजिस्टर लेकर के आए थे, और यही उनका पहला रेडियो था। और उसी वक्त से वो रेडियो से लगातार उनका जुड़ाव जो है वो बढ़ते रह गया। बदलते दौर के साथ में हम रेडियो से कंप्यूटर में आ गए, आज तो इंटरनेट का युग आ गया है, लेकिन 60 साल से जो पुराना रेडियो उनके पास रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि रेडियो के प्रति जो है वो चिन्मय महतो का प्रेम जो है वो आज भी उसी तरह बरकरार है जब उनके पास पहला रेडियो आने से शुरू हुआ था। जी कृष्ण जी सुमित जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं आज के समाज के लिए, आज के सोसाइटी और आज खासकर आज के जेएनजी के लिए चिन्मय महतो, रेडियो मैन जैसे लोग धरोहर के तौर पर हैं, धरोहर से कम नहीं। और कहीं ना कहीं आज के यूथ को उनसे मिलना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, और जो उनका कलेक्शन है, जो उनका म्यूजियम है, उनकी रिसर्च के बहुत से काम आ सकता है। और जो भी आने वाला यूथ है जो कल को रेडियो पर रिसर्च करेगा, उनके लिए रेडियो मैन चिन्मय महतो एक अहम एक अहम पड़ाव साबित हो सकते हैं। उनके जरिए रेडियो का वो दौर वो जी भी सकेंगे और रेडियो को बहुत हद तक समझ भी सकेंगे कि आखिर वो रेडियो का आविष्कार जो था किस तरह का बदलाव लेकर आया था, और रेडियो ने कैसे एक झटके में पूरी दुनिया की जिंदगी बदल दी। भले ही आज हम कंप्यूटर क्रांति के दौर में जी रहे हैं, आज हम एआई के जमाने में जी रहे हैं, लेकिन रेडियो का भी एक दौर हुआ करता था, और उस दौर में लोगों का दिल जो है वो रेडियो के लिए धड़कता था। चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो या फिर अशिक्षित लोग हो या गांव में रहने वाले पिछड़े तबके के लोग हो, हर कोई रेडियो का दीवाना हुआ करता था। रेडियो पर एक आवाज से लोगों का दिल मचल जाता था। अगर किसी ने रेडियो पर अपना नाम सुन लिया तो फिर वो दिन उनके लिए दिवाली और होली से कम नहीं होता था। तो ये रेडियो की बात है, और रेडियो की बात ही कुछ और है, और रेडियो की उसी इमोशन को जी रहे हैं रेडियो मैन चिन्मय महतो। और जिस तरह से इन्होंने जो कोशिश की है एक मिनी रेडियो म्यूजियम बनाने की, तो वो कोशिश रंग लाती नजर आ रही है। जरूरी है कि आज का यूथ उनसे मिले, और 13 फरवरी को जब ये वर्ल्ड रेडियो डे है, तो जब वो प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जब वो एग्जीबिशन लगा रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस एग्जीबिशन में ज्यादा से ज्यादा जेएनजी पहुंचेंगे और रेडियो के उस दौर को समझने और फील करने की कोशिश करेंगे।